नमस्कार, दीपायन न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दीपायन न्यूज़ के दीपायन हेल्थ प्रोग्राम में आज हम एक नए डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं जो हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, बच्चे के डॉक्टर हैं। डॉक्टर जी का नाम है डॉक्टर मनोज कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मौसम बदल रहा है, गर्मी से जाड़ा की ओर अक्सर कर रहे हैं, हल्कापन ठंडापन हम लोगों को महसूस हो रहा है, बच्चों को तो और महसूस होने लगती है। सर, ये जो मौसम बदलता है उसमें किन किन रोगों का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों में? जनरली जब भी मौसम का ट्रांजिशन होता है, जैसे अभी बरसात के बाद अब ठंडा का मौसम शुरू हो रहा है, तो ऐसे मौसम में संक्रामक बीमारियों का जो है वो प्रकोप बढ़ जाता है। उसमें मेनली अधिकांश इन्फेक्शन जो रहते हैं वो वायरल होते हैं। तो एक वो हो गया। दूसरा चैलेंज हम लोग साथ में रहता है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है हम लोग के शहर में भी, पटना में भी, या लगभग हर जगह हर बड़ा शहर आज इससे जूझ रहा है। तो पोल्यूशन के वजह से भी बहुत सारी नई बीमारियां अब होने लगी हैं, जो कि आज से 20 साल 25 साल पहले जिनका इंसिडेंस कम हुआ करता था। वायरल इन्फेक्शन जो भी है वो, जैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से जनरली बच्चों में सर्दी खांसी की समस्या होती है। अधिकांश बच्चों में दस्त की समस्या भी वो वायरल के कारण ही होती है। अधिकांश बच्चों में, कुछ बच्चों में बैक्टीरियल भी होती है और भी कारण से होते हैं। तो दस्त की समस्या हो गई, सर्दी खांसी की समस्या हो गई। तीसरा है वायरल बुखार भी होता है, जो कि आमतौर पर अपने आप ठीक होने वाला चीज़ रहता है। 3 से 5 दिन तक जनरली वायरल बुखार रहता है, फिर उसके बाद खुद ही ठीक हो जाता है। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जहाँ कहीं भी वायरल इन्फेक्शन रहता है वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन हम लोग एक जिस माहौल में काम करते हैं, या हम लोग के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, 2 दिन बीमारी शुरू होने के लक्षण दिखने के 2 दिन 3 दिन बाद जो भी बच्चे आते हैं, उनमें से अधिकांश बच्चे कुछ न कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर के आते हैं। जी। और वो एक्चुअली क्या कारण होता है हम बताते हैं सर, कि पेरेंट्स में पेशेंस नहीं होता है। बिल्कुल, वो सीधे डायरेक्ट कहते हैं कि अब 3 दिन बुखार बच्चे रहेंगे तो ना एंटीबायोटिक देके उसको ठीक किया जाए। क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन ये मिथ है ना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स तो वायरस पर काम ही नहीं करता है। तो वो तो अननेसेसरी केमिकल अब बच्चे के शरीर पर डाले। दूसरा, उससे क्या होता है कि उसे रेजिस्टेंस डेवलप करने लगता है। बैक्टीरिया में, पैथोजन में रेजिस्टेंस डेवलप करने, उस जो खतरनाक बैक्टीरिया हैं उनमें उस एंटीबायोटिक को पचाने का जो रेजिस्टेंस, मतलब वो क्षमता जो होती है, वो उसकी बढ़ने लगती है। तो वही वो बढ़ जाती है। तो प्रतिरोधक क्षमता उनकी जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो बैक्टीरिया को जहाँ उस एंटीबायोटिक से मरना चाहिए वो उसको सस्टेन कर लेता है, तो उसका संख्या बढ़ने लगता है। फिर जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जब किसी के शरीर में घुसता है और वहाँ पर अगर वो इन्फेक्शन कराता है, उस समय डॉक्टर्स के सामने में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज की तारीख में एक जनरली लोग न्यूज़ में आप लोग भी देखते होंगे, एक सुपर बग करके टर्म यूज होता है मेडिकल साइंस में। जी। सुपर बग और कुछ नहीं है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वो पैथोजन है, बैक्टीरिया ही है, जिस पर कि किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है जो वहाँ चलता है। अब स्थिति ये हो जाती है कि जनरली सुपर बग्स का समस्या से जो आईसीयूज है, अधिकांश आईसीयू उससे जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक पर एंटीबायोटिक बदलते जा रहे हैं, मरीज में इन्फेक्शन कम नहीं होते रहता है, और कई बार होता है पेशेंट लोग लूज कर जाते हैं। ये कैसे पहचाने सर कि वायरल फीवर है या उससे ऊपर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बेसिक प्रोटोकॉल है कि अगर आपके बच्चा को या सियाना आदमी किसी को भी बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, दस्त होता है, तो शुरुआत के 3 दिन तक इसमें एंटीबायोटिक्स देना ही नहीं चाहिए। और उसको अगर बुखार हो रहा है तो सिंपल पैरास्टामोल दीजिए। सर्दी खांसी हो रही है तो डॉक्टर के सलाह के हिसाब से जैसा ज़रूरत रहा उसके हिसाब से आप सर्दी खांसी की दवा, और साथ में अगर बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए पैरास्टामोल दीजिए। इतना ही दे करके 3 दिन तक वेट कीजिए। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि फीवर अगर हो रहा है तो आपको 3 दिन इंतज़ार करना चाहिए और एंटीबायोटिक से परहेज करें। 3 दिन के बाद ही फिर आप डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक दें। सर, ये बताइए, एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा जी कि बुखार अगर वायरल रहेगा
तो अगले 3 दिन में बुखार की तीव्रता और उस घटने लगेगी और उसका गैप बढ़ने लगेगा। जैसे पहला दिन बच्चे को बुखार 104 डिग्री आया, दूसरे दिन अगर वो बुखार 102.5 डिग्री होता है, तीसरे दिन मैक्सिमम फीवर 101 डिग्री अगर होता है, सॉरी पॉज कर दीजिए। अरे और आपका और हम बढ़ा देते हैं, कोई तो बाद में काट के अपना वो एडिट कर ठीक है। बढ़िया चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जरूरी है। हाँ, जैसे वायरल बुखार को बैक्टीरियल बुखार से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जिसमें कि एंटीबायोटिक की आवश्यकता है कि नहीं है। तो उसमें वायरल बुखार अगर रहेगा तो उसकी तीव्रता समय के साथ दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी, धीरे धीरे घटने लगेगा। और बैक्टीरियल बुखार अगर रहेगा तो दिन प्रतिदिन उसकी तीव्रता और बढ़ती चली जाएगी। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ कि जो वायरल बुखार रहेगा उसमें बुखार के दो स्पाइक्स के बीच की अवधि जो है वो समय के साथ फिर बढ़ते चली जाएगी। जैसे उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, पहले दिन अगर किसी को बुखार आया 104 डिग्री, अधिकतम बुखार 104 डिग्री आया, दूसरे दिन 102.5 डिग्री आता है फ़ारेनहाइट, तीसरे दिन अगर उसको 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, तो मरीज का बुखार तो तीनों दिन आ रहा है। गार्जियन को तो यही लगेगा कि तीनों दिन मेरा बच्चा का शरीर गर्म हो रहा है। जी। लेकिन अगर आप रेगुलर टेम्परेचर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो उससे आपको खुद दिखेगा कि प्रतिदिन बुखार आ तो रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी घटते चली जा रही है। ये टिपिकल वायरल फीवर का लक्षण होता है। इसमें एंटीबायोटिक की कोई आवश्यकता नहीं है। बैक्टीरियल बुखार अगर रहेगा तो पहला दिन आएगा 100 डिग्री आया, दूसरे दिन 100.4 आएगा, तीसरे दिन 103 आएगा, 104 जाएगा। इस तरह से समय के साथ वो उसका तीव्रता बढ़ते चलेगा। प्लस दूसरा चीज़ कि अवधि का जहाँ तक सवाल है, पहला दिन बुखार हर 3 घंटे पर 4 घंटे पर आ रहा था, दूसरा दिन भी मान लीजिए 4 घंटे पर आ रहा है, तीसरा दिन हम देख रहे हैं कि बुखार 5 घंटे के बाद ही आता है, दवाई देना पड़ता है, चौथा दिन देख रहे हैं कि बुखार 7 घंटा 8 घंटा पर आ रहा है बिना कोई एंटीबायोटिक दिए हुए। इसका मतलब है कि बुखार खुद से वो ठीक हो रहा है और ये वायरल फीवर का टिपिकल लक्षण होता है। एंटीबायोटिक्स का जहाँ तक सवाल है, एंटीबायोटिक्स वैसे 3 दिनों तक हम पेशेंट को ऑब्जर्व कर लिए। 3 दिन के बाद बच्चा मेरे पास आया, अगर कोई समस्या होगी तो पहले भी उसको आना है, लेकिन 3 दिन तक मॉनिटरिंग हो रहा है। 3 दिन बाद जब बच्चा आता है फिर उसको हम लोग री एग्जामिन करते हैं। फिर उसमें लगता है कि इन्फेक्शन कहीं लोकलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर वो लोकलाइज हो रहा है तो हर जगह के इन्फेक्शन का एक अपना फिक्स पैटर्न होता है। उसके जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कौन सा ऑर्गन में इन्फेक्शन है, कहाँ उसमें कौन सा बैक्टीरिया की संभावना ज़्यादा है उस रीजन के हिसाब से, उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शन डिसाइड होता है। जैसे अगर किसी बच्चे को समय के साथ पता चलता है कि इसमें टाइफाइड का लक्षण लग रहा है, जरूर हम टाइफाइड का जांच करवाएंगे। फिर अगर वो पॉजिटिव आया तो टाइफाइड के लिए जो एंटीबायोटिक है वो चलेगा। लेकिन अगर बच्चे में मलेरिया का लक्षण लग रहा है तो उसमें टाइफाइड वाला एंटीबायोटिक नहीं चलेगा, उसमें मलेरिया की दवाई चलेगी जांच करा करके। या जांच कराने में भी कई बार होता है मलेरिया का नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम लोग क्लिनिकल सस्पिशन पर उसको चलाते हैं। तो यहाँ बुखार तो दोनों केस में आ रहा है, लेकिन एक में एंटीबायोटिक दिया गया है, दूसरे में नहीं दिया गया। जी। तो लेकिन अब समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि हाई ग्रेड फीवर है तो एंटीबायोटिक चलेगा तभी मेरे बच्चे का बुखार ठीक होगा। दूसरा, कुछ लोग दिमाग में ये भी बैठा रहता है कि जब तक इसको सुई नहीं पड़ेगा तब तक इसका बुखार कम नहीं होगा। तो ये सारी भ्रांतियां हैं, इससे लोगों को इसके जो बचना चाहिए, जो मिसकंसेप्शन है वो बचना चाहिए उससे। और इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास हर डॉक्टर को करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। ये तो बहुत बड़ी जागरूकता है कि जब अगर बच्चे को फीवर हो रहा है 3 दिन इंतज़ार करें, 3 दिन देखें कि फीवर जो है मेरा वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है। अगर वायरल फीवर है तो डॉक्टर साहब ने बताया कि फीवर पहले हाई होगा या फिर उससे धीरे धीरे ड्यूरेशन कमेगा और उसके बाद लो होते जाएगा, तो समझे कि वायरल फीवर है। बैक्टीरियल फीवर में आपको जो है फीवर का लेवल बढ़ते जाता है, ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा, ड्यूरेशन कमते जाएगा, फीवर का इंटीग्रेट बढ़ते जाएगा। सर एक चीज़ और बहुत अच्छी आपने बात बताई, निमोनिया एक छोटे बच्चे की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जहाँ 3 दिन से जी ठंडे में बहुत ज़्यादा। तो क्या कारण है सर? हाँ, अब ये अधिकांश जो निमोनिया जो ये एक्चुअली
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही होता है। और ये निमोनिया जो होता है ये बेसिकली अधिकांश बच्चों में, जो इस सीजन में छोटे बच्चों में खासतौर से जो जिसको लोग निमोनिया कहते हैं आमतौर पर, उसमें होता क्या है कि बच्चे को बुखार आने लगता है, खांसी होता है, बच्चा का सांस तेज चलने लगता है, कई बार बच्चा के मुंह से एक अलग ढंग का आवाज़ आने लगता है, साई साई का आवाज़ आने लगता है। तो ये इसका मेन कारण ब्रोंकियोलाइटिस होता है। और ब्रोंकियोलाइटिस जो है वो प्योर वायरल इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के कारण होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं रहता है ब्रोंकियोलाइटिस के केस में। इसमें मेन काम करता है सांस, इसमें जनरल कफ सिरप भी काम नहीं करेगा। तो बच्चा का उम्र के हिसाब से इसमें सांस की नली को फैलाने वाली दवा दी जाती है, नेबुलाइजेशन किया जाता है, जिसको कि ठेठ भाषा में हम लोग भाप देना कहते हैं। वो बच्चा की उम्र के हिसाब से फिर दवाई का सिलेक्शन होता है, उसके हिसाब से उसको नेबुलाइज किया जाता है और नाक जाम नहीं हो उसका व्यवस्था किया जाता है। बाकी बुखार रहा बुखार दवाई दिया जाता है। जनरली अधिकांश बच्चे 100 में से 99 बच्चे इसी इलाज पर घर पर ही ठीक हो जाते हैं। जी। और अगर गार्जियन का पेशेंट का कंप्लायंस ठीक रहा तब, अगर अब जैसे कि नेबुलाइज समय पर नहीं करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ रहे हैं, बच्चा को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, जहाँ तहाँ ले जा करके एंटीबायोटिक चला रहे हैं, पानी चढ़वा रहे हैं, उस सब चीज़ से बचना चाहिए जहाँ तक संभव। खासतौर से बच्चों के केस में बच्चा का इलाज हमेशा शिशु रोग विशेषज्ञ से ही कराना चाहिए। आप जहाँ हैं वहीं अपने बगल के बच्चा के डॉक्टर से दिखवाइए, लेकिन एक बार बच्चा के डॉक्टर से दिखा करके ही इलाज करवाइए। बैक्टीरियल निमोनिया जो जेन्युइन होता है, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता रहती है, पेशेंट को, बच्चा को कई बार होता है हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, तो वैसे केसेज में जो है एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। बाकी रूटीन जनरल हर सर्दी खांसी में, हर सांस तेज चलने वाली बीमारी में एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जैसे रात में कभी कभी क्या होता है ना, हम गार्जियन घबराने लगते हैं, वो सांस फूल जो फेंकने लगता है, तो पहला प्रथम उपचार वो क्या कर लें? उसमें सबसे पहला चीज़ ये कि कभी भी बीमारी के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करें। जी। क्योंकि जब भी बच्चा आधी रात में अगर सांस फेंकता है, इसका मतलब अचानक वो नहीं शुरू होता है। उसकी शुरुआत दिन से ही हो चुकी रहती है। थोड़ा बहुत खांसी होते रहता है, बच्चा थोड़ा दूध पीना कम कर देता है। फिर लोग क्या करते हैं जनरली कि चले गए दवाई दुकानदार से कुछ दवाई लेकर खिला लिए, कभी किसी लोकल क्वैक से दवाई मांग करके खिला लिए। फिर जब नहीं सुधार होता है और रात में बच्चा सांस बहुत ज़्यादा तेज़ उसका चलने लगता है, तो उस समय घर पर करने के लिए आपके पास में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। उस समय नज़दीक के किसी भी अस्पताल में लेकर के बच्चा को चले जाइए। वहाँ जो भी डॉक्टर रहेंगे वो उसको जब बच्चा को क्लिनिकली एग्जामिन करके ज़रूरत रहेगा नेबुलाइज करेंगे, ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ सकता है, पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगा तो पानी चढ़ाएँगे। तो ये क्योंकि छोटे बच्चों में घर पर इस केस में सांस तेज चलने के बाद घर पर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यही सलाह है कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को नज़दीक अस्पताल में लेके जाएं। और इस इंतजार में कभी नहीं रहें कि हमारे प्राइवेट वाले डॉक्टर साहब जो रेगुलर देखते थे हम उन्हीं के पास दिखवाएंगे, तब तक इंतजार करेंगे। ऐसी गलती कभी ना करें। जहाँ भी सरकारी अस्पताल है चुपचाप आप लेकर वहाँ चले जाइए, वहाँ कोई ना कोई डॉक्टर ज़रूर ड्यूटी में रहेगा। अगर पटना में है तो मेरा सलाह यही रहता है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में चले जाइए, वहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, वो लोग देखेंगे, मैनेज करेंगे। इसलिए कभी भी प्राइवेट के लिए इंतजार न करें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो खान पान हो गया, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नियमित रूप से टीकाकरण जरूर करवाएं। आज के तारीख में सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे ज़रूरी टीके जो पहले उपलब्ध नहीं था बच्चों को मिल रहे हैं। तो जितने टीके मिल रहे हैं सरकारी में अवश्य उनको दिलाएं। कुछ टीके हैं जो कि समय के साथ फिर सरकारी प्रोग्राम में इंक्लूड होंगे, जिनको कि अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उन टीकों को जहाँ तक संभव हो, अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या नहीं है तो प्राइवेट से उसको दिला लेना चाहिए। क्योंकि टीका जितना ज़्यादा आप दिला सकते हैं उतना दिलाइए, कम से कम उतने रोगों से तो बच्चा आपका बचा रहेगा। तो टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, खान पान दुरुस्त रखिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। हल्का फुल्का कोई समस्या होता है, सर्दी खांसी हल्का फुल्का हुआ, 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। बुखार लगा, पैरास्टामोल का सिरप या टैबलेट जो भी है घर पर रखे रहें। अचानक बुखार लगा दीजिए, फिर अगले दिन अपने सुविधा के हिसाब से डॉक्टर से मिल लीजिए। तो घर में उल्टी की दवा, बुखार की दवा, कुछ ORS ये और ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी में कभी हुआ 1-2 डोज दे करके फिर नज़दीक के डॉक्टर जाके मिल लीजिए। फिर डॉक्टर जैसा सलाह देते हैं आगे उनके फॉलोअप में रहिए।
चलिए धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं। अगर उम्मीद करते हैं कि अगर आप डॉक्टर साहब की बातों को जो इन्होंने टिप्स दिया है उसको अमल करेंगे तो आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।